ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बसंत ने पीटीआई के एहतजाज का भी बोकाटा कर दिया। 8 फरवरी की स्ट्रीट मूवमेंट का बड़ा शो था, लेकिन तहरीक इंसाफ का एहतजाज रंग न जमा सका। पीटीआई एहतजाज की माला महमूद अचकजई के गले में डालकर खुल पतली गली से निकल गई। कमज़ोर एहतजाज क्या किसी डील का नतीजा है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना मुबशर साहब, नजम वली साहब और उसामा गाजी साहब, तीनों सीनियर काफ़ी हैं। राना मुबशर साहब, सबसे पहले तो आज जिस तरह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाहती थी वो चीज़ नज़र नहीं आई, तो अब इस एहतजाज को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल या उसकी हिकमत अमली क्या दिखाई दे रही है? कि दूसरे इलाकों में ऐसा उनको कोई इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला। हाँ, जलसे जुलूसों में उनको रिस्पांस मिलता है। यहाँ पे जनाब केपीके का चीफ मिनिस्टर गया, वहां पे उसको रिस्पांस मिल गया, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइक शटर डाउन में उनको वो रिस्पांस नहीं है। अब सिंध की सिचुएशन ये है कि वहां पे संडे के दिन जो दुकानें खुलती है वो शाम के टाइम खुलती है, यानी कि दोपहर के टाइम खुलती है। और जहां तक बलोचिस्तान का ताल्लुक है, वहां पे अगर कहा जाए तो वहां पे उनको रिस्पांस अच्छा मिला है, लेकिन उसमें एक वजह है। वजह ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अभी रिसेंटली कहा था जनाब कि हम इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे, यानी कि सारा दिन जो एहतजाज होगा उसमें वो उनके साथ चलेंगे। सो इसलिए प्रोबेबली उनको बलोचिस्तान में अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन अभी शाम को मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना काम शुरू कर देंगे। वो जलसे जुलूस शुरू कर रहे हैं और अभी पिंडी में वो अभी जलसा अपना करेंगे। वहां पे उनको क्या रिस्पांस मिलता है, दैट इज येट टू बी सीन। बट जो आपका सवाल है कि उनको वो रिस्पांस नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो रिस्पांस उन्हें नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, या आज से कुछ साल पहले उनको मिला करता था सड़कों पे, वो भी रिस्पांस उनको नहीं मिला। सो स्लोली ग्रेजुअली people are drifting away from all these things, or which is a alarming situation for PTI. आप उसामा गाजी साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो करना चाहती थी, क्या वो करने में कामयाब हुई है? मेरा ख्याल है काफी हद तक उनको कामयाबी मिल सकी है। उसकी वजह यह है, देखें कि तकरीबन 4 साल हो गए अब, और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं मिलता कि कोई भी जमात ऐसी हो कि जिसके साथ ये सब कुछ हुआ हो जो तहरीक इंसाफ के साथ हो चुका है, हो रहा है। लीडरशिप के साथ देख लीजिए, इतनी गिरफ्तारियां हो गई, इतना कुछ हो गया, कारोबार तबाह हो गए, घर बार आप देख लीजिए, घरों में लोग आते हैं, आप देखते हैं पुलिस, कभी हमने देखा ही नहीं था। ज़िया दौर में भी हम सुनते थे, कोड़े पड़ते थे, लेकिन चादर चार दीवारी का हमने ये हाल नहीं देखा था। तो सब कुछ किसी जमात के साथ हो जाए, 4 साल गुजर जाए, हमने देखा मियां साहब पर भी मुश्किल वक्त आया, नून लीग पर भी और जमातों पीपल्स पार्टी पर भी लीडरशिप बाहर चली जाती थी। उसके बाद कभी देखा नहीं हमने कि तसलसल रहा हो। कभी कभी कोई निकल आया, कभी एहतजाज हो गया, मुश्किलात सबने बर्दाश्त की, लेकिन एक तसलसल हर कॉल पे आप देखें, लोग निकले, गिरफ्तारियां हुई, पकड़ दकड़ हुई, अभी तक लोग गिरफ्तार हैं, छूटे नहीं, फिर भी लोग निकल आए। और ताजिर बरादरी का हमेशा से ये कहा जाता है कि वो नून लीग के करीब हुआ करती थी। तो अब एक नया टैक्टिक अपनाया कि सड़कों पर आएंगे तो फिर लोग पकड़ते हैं, पकड़ दकड़ होती है, फिर क्या कितना कोई बर्दाश्त करेगा, कारोबार भी खत्म हो जाता है, घर वाला उठाया जाएगा। अब अदालतों का 26वीं 27वीं तरमीम के बाद हाल आप सबको पता है, तो आसानी से कोई रिलीफ तो मिलना नहीं। तो उसके बाद उन्होंने ये टैक्टिक अपनाया कि बजाय इसके कि कन्फ्रंटेशन इस तरह से हो और फिर वही पकड़ धकड़ का हो, तो इसकी बजाय कि हम इस तरह हड़ताल पर चले जाएं। अब किसी जगह पर जुज़वी है, कराची में खास तौर पर, इसी तरह कुछ और इलाकों में हम देखते हैं, इस्लामाबाद में, लेकिन ओवरऑल जनूबी पंजाब से भी देखा है, चाहे दुकानें लेट खुलें, लेकिन एक आप ये देखें कि एक स्टेटमेंट तो आ गई ना, एक उनकी तरफ से एक हड़ताल की कॉल के बाद लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट चाहे जुज़वी किया हो जिस तरह भी, लेकिन लेट खुलना भी कि हम भी आपके साथ हैं, तो वो एक एस्पेक्ट आ गया। दूसरा ये भी है कि अब हालात बदल रहे हैं, पीछे से कुछ बातचीत चल रही है जिसमें हमें नजर आएगा कि अब वो कन्फ्रंटेशन का वो लेवल नहीं रहेगा, वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। इसी वजह से हम देख रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकातें या उनका बयानिया और दीगर चीजें अब कुछ बदल रही हैं, और लगे रहा है बुशरा बीबी से भी मुलाकात, और उस वजह से भी चीजें बदल रही हैं। नजम वली साहब, इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने में कामयाब हो गई, ये कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे 8 फरवरी के दिन के हवाले से बात करनी है कि इनकी खुशकिस्मती कह लें, बदकिस्मती कह लें कि ये इतवार के दिन आया। और इतवार को जब इन्होंने पाकिस्तान बंद करने का नारा लगाया, तो उस रोज़ तो पाकिस्तान वैसे ही जो है उसके सरकारी दफातर बंद होते हैं, प्राइवेट दफातर बंद होते हैं, लोग घरों में होते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो प्रैक्टिकली उस दिन बंद ही होता है। तो आप ये तो ऐसे ही है कि मैं
थोड़ी सी पी पिला लूं और रात को 12 बजे बाहर निकल कर कहूं कि मैंने सूरज आज नहीं निकलने देना, आज रात को, और ये अंधेरा मेरी वजह से है, तो आप मेरे क्लेम को मान लीजिएगा कि मैं सूरज को नहीं निकलने दे रहा, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि मैंने सूरज नहीं निकलने देना। जहां तक बात है रिस्पांस के हवाले से, मैं मियाँ वाली के सहाफ़ियों से मैंने बात की, मैंने कहा यार मुझे वीडियोस बना के भेजो वहाँ से, और ईसा खेल से, जो कि उनका आबाई पुराना इलाका है इमरान खान साहब का, वहाँ से जो वीडियोस आई, जो आपने खैबर पख्तूनख्वा से देखा कि जिस तरह वहाँ पर मुख्तलिफ शहरों में खड़े होकर ताजरों ने कहा कि कोई है जिसमें दम है कि आके बंद करवाए हमसे दुकानें। देखिए, दो किस्म की चीज़ें होती हैं। मैं आपको ये बताता चलूँगी, चूँकि तवील अरसे से मैंने मियाँ नवाज शरीफ के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में, इवन परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हड़तालें होती भी देखी और जाकर उनको कवर किया। इसकी एक साइंस होती है हड़ताल करवाने की। उसमें ये नहीं होता कि आप सोशल मीडिया का यहाँ पर आप बोर्ड्स को बिठा देंगे और ट्रेंड बना देंगे, इससे लोगों का रिज़्क जुड़ा हुआ होता है, दिहाड़ी जुड़ी हुई होती है। जब दुकानें छोटे शहरों में इतवार को स्ट्राइक या बंदिश नहीं होती, बंद नहीं होती दुकानें, शटर डाउन नहीं होता, ये बड़े शहरों में, लाहौर की बात है, लाहौर में शटर डाउन होता है। तो छोटे शहरों में उसी तरह दुकानें खुली जिस तरह खुलती थी, देर से खुलती हैं, देर से खुली। लाहौर जो है, चूंकि इस वक्त बसंत का एक मोड है, वो तो 2-3 बजे तक तो लाहौरी है। वैसे ही आप मेरे साथ कभी निकलें, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जोहर की नमाज पढ़ के भी जाएंगे तो वो जरा दुकानों पे तो आप समझते हैं कि ये टाकी शाकी पाकिस्तान मार रहे तहरीक होंगे, इंसाफ कामयाब कह रहे होंगे आ जाएं जनाब, बोनी करवा दें, तो वो उनकी असर तक तो बोनी होती है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है ये एक मुकम्मल फ्लॉप किस्म की कॉल थी। पहिया जाम की तो आप बात ही मत कीजिए। हड़ताल की जहां तक बात है तो उसकी एक बाकायदा साइंस होती ठीक है, है। ताजर तंजीमें होती हैं, उन्होंने किसके साथ खड़े होना है, ताजरों के मफाद होते हैं। और मैं आपको पूरे यकीन से बताऊं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी दुकानदार हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनकी हमायत नहीं है, यानी हमायत आप मौजूद समझते है, हैं मुकम्मल नाकाम उन्होंने हो भी गए। दुकान मैं खोली, जरा उन्होंने भी दुकान खोली, ठीक है। और इस वजह से खोली छोटे शहरों में, क्योंकि छोटे शहरों में देहात से बहुत बड़ा गाहक आता है, वो अपनी गाहकी नहीं खराब कर सकते। ये बड़के लगा लेना और बात है, रिजक का मामला और है, कारोबार का मामला और है। ठीक है। अजीज साहब, आपको लगता है कि पीटीआई ने कोशिश ही नहीं की, और कोशिश इस वजह से नहीं की क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत के साथ मामला तय हो रहे हैं, और यही वजह है कि ब्रीथिंग स्पेस नजर आ रही है और खबरें हो रही हैं? देखिए, हर दफ़ा ये होता रहा है कि जब भी प्रेशर होता है, आपने देखा 26 नवंबर से पहले भी इस तरह की खबरें आई थी और ये चीज़ होती हैं। इस दफ़ा भी ये सब कुछ हो रहा है, और इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मज़ामत ख़त्म हो जाएगी। वो मज़ामत होगी तो मफ़ाहमत वाली बात, अब जो मरीम साहबा ने की थी वही सुहेल अफरीदी साहब ने कुछ अर्सा कबल जब लाहौर आए थे तो वो की थी, वो कहते हैं हम टकराव तो चाहते नहीं हैं। लेकिन अब जो हम तक इत्तलात पहुँच रही है वो ये है कि सिर्फ एक चैनल नहीं, कई चैनल्स हैं जिनके जरिए बातचीत दोबारा से हो रही है, और उसमें ये नहीं होगा कि सब कुछ ही बिल्कुल आप देखें कि जैसे हुकूमत जाने लगी है और खान साहब कोई कल या हफ्ते बाद या महीने के अंदर अंदर बाहर आने लगे हैं और सब कुछ तहरीक इंसाफ के लिए ठीक हो जाएगा, उनको किस चीज़ की कोई मसला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ यकीन दहानियां हैं, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स हैं, जिनमें यह है कि आप मुसलसल बयानात देख रहे थे कि ऑपरेशन के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, बाकायदा काबीना के इजलास हो रहे हैं या करारदादें पास हो रही हैं कि कुछ पावर्स लेनी चाहिए, इस तरह की बातें थी। अब आपको वो होती नजर नहीं आएंगी। और अभी एपेक्स कमेटी का इजलास भी आपने देख लिया खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, जिसमें दहशतगर्दों के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात हुई है और मिलकर फैसले करने की बात हुई है। तहरीक इंसाफ इसको कहती है कि हम यही तो चाहते थे, मुशावरत की जाए, हमें साथ बिठाया जाए। अभी आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो गई है, तो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात ऐसी तो नहीं होगी, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी तो इजाजत ली होगी जहां से उनको जरूरत है इजाजत लेने की। तो सब ने फिर अब ये सोचा है कि हालात मुल्क के ऐसे हो गए हैं, मेरी नजर में जो बलूचिस्तान की सूरत हाल बनी है, जो भी हमने हालिया इस्लामाबाद में सानिया देखा है, और फिर वजीर दाखिला ने जिस तरह फरमाया कि 99 हम दहशतगर्दी के वाकयात रोकते हैं, 99 रोकते हैं और एक इस तरह से अनफॉर्चुनेटली हो जाता है। तो आप सोचिए कि 99 अगर वो रोकते हैं और एक होता है, तो वो 99 भी नहीं होने चाहिए, उसकी प्लानिंग भी नहीं होनी चाहिए, उसको किस तरह खत्म करना है। तो जब तक ये सियासी इंतशार रहेगा, ना मईशत बेहतर होगी, ना मुल्क का माहौल बेहतर होगा, और तब तक कोई बेहतरी नहीं आ सकती। 4 साल हमने देख लिया है पाकिस्तान में किसी इशारे में कोई बेहतरी, ना तालीम में, ना सेहत में, ना किसी और चीज में। तो अगर हमने मजीद 4 साल इस तरह जाया करने हैं तो फिर तो हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस दफा काफी कंक्रीट एफर्ट्स हैं, और कुछ लोग बाहर से भी आपको एक्टिव होते नजर आएंगे और पाकिस्तान में भी हैं पसे पर्दा चीजें हैं, जिसका मैंने इशारा दे दिया कि बुशरा बीबी से उनकी बेटी की और उनकी भाभी की मुलाकात, और आने वाले दिनों में हो सकता है रमजान का पहला हफ्ता बड़ा अहम है, हो सकता है सुहेल अफरीदी साहब की भी खान साहब से मुलाकात हो जाए।